नमस्कार। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की कोशिश टीएमसी के साथ गठबंधन की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इसी बीच सूबे की सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। और जैसे ही टीएमसी की लिस्ट आई तो सवाल उठने लगे कि आखिर कांग्रेस कहां चूक गई। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन क्यों नहीं हो सका, जबकि इंडिया गठबंधन की मीटिंग में तो ममता बनर्जी हमेशा ही मौजूद रही। ऐसे में टीएमसी नेता और मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा का चौंकाने वाला बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर एक बात कही कि इंडिया गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस जमीनी हकीकत से कट चुकी है। आपको बता दूं कि टीएमसी ने रविवार को पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। इसमें कुछ मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया गया। इसके साथ ही फॉर्मर क्रिकेटर यूसुफ पठान और कीर्ति आजाद जैसे कई नए चेहरों को इस लिस्ट में जगह मिली। टीएमसी की इस घोषणा के बाद एक्स पर कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने बार बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ सीट बंटवारे के समझौते पर अपनी इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन इस पर टीएमसी की तरफ से जारी एक वीडियो में मुकुल संगमा ने कहा कि पूरा देश देख सकता है कि हमने काफी समय तक इंतजार किया। साथ ही कोशिश भी की गई कि एकजुट होकर इंडिया गठबंधन से एक उम्मीदवार उतारा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अगर कांग्रेस आज कहती है कि टीएमसी ने इंतजार नहीं किया और पश्चिम बंगाल में सभी उम्मीदवारों की घोषणा के साथ आगे बढ़ गई, तो मुझे लगता है कि उन्हें इस बात को याद दिलाने की जरूरत है कि कांग्रेस शायद जमीन पर मौजूद नहीं है। जमीनी हकीकत से वो पूरी तरह कट चुकी है। देखिए, टीएमसी के कार्यकर्ता का ये बयान किसी तरह से गलत नजर नहीं आता, क्योंकि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, विपक्षी एकता गठबंधन इंडिया की पोल खुलती दिख रही है। बीजेपी को हैट्रिक से रोकने के लिए देश भर में कई विपक्षी दलों ने मिलकर जो ये गठबंधन बनाया था, वो अब चुनाव से पहले ही बिखर चुका है। कांग्रेस ने कोशिशें तो बहुत की, लेकिन विपक्षी एकजुटता में बिखराव साफ नजर आया। पहले पंजाब, फिर केरल और अब पश्चिम बंगाल में भी गठबंधन टूट चुका है। याद करिए 23 जून 2023 का वो दिन जब पटना में विपक्षी एकता के दावों के साथ अहम बैठक हुई थी। इसमें शामिल 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियों ने बीजेपी को हराने के लिए एकजुट लड़ने का ऐलान किया था। जैसे ही घोषणा हुई तो देश भर की राजनीति में हलचल मच गई थी। हालांकि कुछ महीनों में ही इस गठबंधन की पोल खुलने लगी। सबसे पहले विपक्षी एकता की नींव रखने में खास रोल निभाने वाले नीतीश कुमार इससे अलग हुए। यही नहीं, बिहार में उन्होंने आरजेडी कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। यहीं से इंडिया अलायंस में टूट का दौर शुरू हो गया था। टीएमसी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले दावेदारी करेगी। कांग्रेस को तभी तगड़ा झटका लगा था। हालांकि कांग्रेस आलाकमान की कोशिशें ममता बनर्जी को मनाकर गठबंधन की थी। बावजूद इसके ममता बनर्जी अपने रुख पर कायम रही और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जिसके साथ ये तय हो गया कि बंगाल में कांग्रेस अब अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। कुछ ऐसा ही हाल केरल में भी नजर आया, जहां कांग्रेस और लेफ्ट के बीच गठबंधन का गणित ठीक नहीं बैठ पाया। लेफ्ट की तरफ से कैंडिडेट पर फैसला लगभग फाइनल हो गया और उधर कांग्रेस ने भी 16 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इसी के साथ ये साफ हो गया कि उनकी लेफ्ट के साथ बात नहीं बनी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जरूर इंडी अलायंस एकजुट नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की घोषणा हो चुकी है। यूपी में सीटों को लेकर जो समझौता हुआ, उसके मुताबिक कांग्रेस राज्य की 80 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी 63 सीटें सपा और उसके साथ शामिल सहयोगियों को मिलेगी। वहीं सपा और कांग्रेस गठबंधन मध्य प्रदेश में भी रहेगा। मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को देने पर कांग्रेस राजी हो गई है। इसके अलावा राज्य की बाकी बची 28 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। फिलहाल इंडिया में शामिल पार्टियों के अलग अलग राज्यों में एक साथ नहीं आने को लेकर कई वजह सामने आ रही है। इसमें सबसे खास फैक्टर रहा है कोऑर्डिनेशन की कमी का। ऐसा इसलिए क्योंकि जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन को लेकर पटना में पहली बैठक हुई थी, उसके बाद से ही कुछ नेताओं की मांग थी कि एक कोऑर्डिनेटर बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसी से नाराज होकर नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हो गए। दूसरी चीज ये भी है कि इस गठबंधन में शामिल पार्टियों को ये नहीं पता था कि आखिर उनका टारगेट क्या है। बैठकें तो कई बार हुई, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियों के नेता शामिल भी हुए, लेकिन कोई क्लियर रोड मैप नहीं दिखा।
इसके अलावा इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियां लगातार अलग स्टैंड लेते हुए बाहर होती नजर आई। यही नहीं, जिस तरह से कई बड़े राज्यों में गठबंधन मुमकिन नहीं हुआ, उससे भी इसकी स्टेबिलिटी पर सवाल उठना लाजमी है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की प्लानिंग देखें तो उन्होंने पहले खुद के लिए 370 सीटों का टारगेट सेट किया। यही नहीं, अलग अलग राज्यों में अलायंस को लेकर भी बीजेपी अलाकमान काफी एक्टिव दिखा। यही वजह है कि पार्टी ने एक दिन पहले ही आंध्र प्रदेश में अपने पुराने साथी टीडीपी को एनडीए में साथ ले आए। ओडिशा में भी पार्टी की कोशिश बीजू जनता दल के साथ गठबंधन की है। इस तरह बीजेपी लगातार अपने कुनबे को बढ़ाने में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया अलायंस में टूट जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चुनाव में कांग्रेस और इंडिया अलायंस की क्या पोजीशन सामने आती है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।